रफ्तार से 100 बड़ी खबरें होंगी आपके सामने। नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर में शुभेंदु अधिकारी ने पूजा की। पहले शक्ति प्रदर्शन, फिर होगा नामांकन। 11 बजे हल्दिया में नामांकन भरेंगे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जंग की तैयारी में उतरे शुभेंदु अधिकारी आज रोड शो के साथ भरेंगे नामांकन। नंदीग्राम में ममता बनर्जी से होगा मुकाबला। शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर बंगाल में चुनावी अभियान के शुभारंभ करेंगे मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। टीएमसी सांसद सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी पर दिया विवादित बयान। शुभेंदु को बताया फेंकू और दल बदलू। सौगत राय ने शुभेंदु के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग। मुख्य सचिव से मांगी मामले की पूरी रिपोर्ट। मुख्य सचिव के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त। नंदीग्राम घटना को लेकर टीएमसी के पत्र पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा सीएम की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। चिट्ठी की भाषा पर भी जताई आपत्ति। ममता पर हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने की चुनाव आयोग से मुलाकात। कहा 3 लेयर की सुरक्षा को तोड़कर कोई कैसे कर सकता है हमला। हमले की फुटेज जारी करने की अपील की। दिल्ली में आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी के 6 सांसद करेंगे मुलाकात। ममता पर कथित हमले की करेंगे शिकायत। सीएम ममता बनर्जी की हालत पर एसएसकेएम अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। ममता बनर्जी की तबीयत में पहले से सुधार। आज सुबह 11 बजे एसएसकेएम फिर जारी करेगा हेल्थ बुलेटिन। वीडियो में बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा मेरे सिर, पैर और सीने में बहुत दर्द है। ठीक होते ही करूंगी चुनाव प्रचार। 13 मार्च से ममता बनर्जी दोबारा शुरू करेंगी चुनाव प्रचार। पुरुलिया, बलरामपुर और बागमुंडी में रैली को संबोधित करेंगी। ममता पर कथित हमले की जगह पहुंची रिपब्लिक की टीम ने चश्मदीदों के साथ किया सीन रिक्रिएट। स्थानीय लोगों ने बताया ममता को किसी ने धक्का नहीं मारा, उनकी गाड़ी एक खंभे से टकराई थी। रिपब्लिक बांग्ला के हाथ लगा। नंदीग्राम में ममता के साथ घटी घटना का एक्सक्लूसिव वीडियो। अनकट वीडियो में साफ हुआ पूरा मामला। सीएम के रोड शो के दौरान खुला था कार का दरवाजा। ममता पर कथित हमले को टीएमसी सांसद सौगत राय ने बताया साजिश। रिपब्लिक नेटवर्क से बोले सौगत राय, सीबीआई जांच पर हमें भरोसा नहीं है। मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। ममता पर कथित हमले के लिए टीएमसी नेता मदन मित्रा ने आरएसएस को बताया जिम्मेदार। कहा आरएसएस के प्रशिक्षित लोगों ने किया ममता पर हमला। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमले की जांच जारी है। घटनास्थल पर पहुंचे डीएम एसपी ने ली जानकारी। हादसे के चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। बंगाल में ममता की चोट पर सियासत तेज। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा चुनाव आयोग वीडियो को सार्वजनिक करे, सच सामने आ जाएगा। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता पर साधा निशाना। कहा Z+ की निगरानी में घटना कैसे हुई, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। हम इस पर राजनीति नहीं चाहते। ममता पर कथित हमले पर टीएमसी बीजेपी में पलटवार का दौर जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी का नाटक बताया। कहा यह चुनावी स्टंट है। आज से शुरू हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। गुजरात के साबरमती आश्रम से पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। दांडी मार्च को रवाना करेंगे पीएम। गुजरात के सीएम और गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे। दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए दांडी मार्च सत्याग्रहियों को नमन किया। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले से मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कर रहा है आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक से जुड़ेंगे योगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर में भी आजादी का अमृत महोत्सव का होगा आयोजन। सांबा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के बदले देशभक्ति महोत्सव मनाएगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। कनॉट प्लेस में आज होगा पहला कार्यक्रम। क्वाड देशों के प्रमुख नेताओं की आज पहली बैठक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता करेंगे संयुक्त चर्चा। सियासी संकट थमने के बाद आज बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार। दोपहर 12 बजे विधानसभा में पेश होगा मौजूदा वित्त वर्ष का बजट। बंगाल चुनाव के बीच अप्रैल में आएगी रफाल विमान की दूसरी खेप। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे रफाल विमान। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। पिछले 4 साल में कांग्रेस के 170 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, जबकि बीजेपी के केवल 18 विधायकों ने ही दूसरी पार्टियों का दामन थामा। राहुल गांधी ने फिर किया देश का अपमान। ट्वीट कर लिखा भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। गुजरात कांग्रेस में हलचल के बीच मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले हार्दिक पटेल। गुजरात कांग्रेस से खफा चल रहे हैं हार्दिक।
विवादों में फंसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुड्डा के ट्रैक्टर को महिला विधायक के खींचने का वीडियो सामने आया है। ट्रैक्टर मामले पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा। कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया महिला विधायकों का अपमान। महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूरों से भी बुरा व्यवहार किया गया। वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लिया। कहा, बेहद निंदनीय घटना है। कहा, अब चुप क्यों है गांधी परिवार। महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाने पर घिरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने घटना को निंदनीय करार दिया। कहा, पूरे मामले पर हुड्डा माफी मांगे। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से की बदसलूकी। चुनावी राज्य में आंदोलन तेज करेंगे किसान। 12 से 14 मार्च बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आयोजन की तैयारी। 13 को नंदीग्राम में, वहीं 14 मार्च को बंगाल के सिंगूर में महापंचायत करेगी संयुक्त किसान मोर्चा। राजस्थान के जोधपुर में किसान महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। राठौलाई नाडी मैदान में पंचायत को संबोधित करेंगे टिकैत। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। यूपी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यज्ञ किया। अमृतसर में 169 दिन बाद पटरियों से हटे किसान। अब चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध की तैयारी। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह छाया घना अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। जलभराव की वजह से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। अचानक बारिश के बाद बदला मौसम। दिल्ली में 9 साल में सबसे गर्म दिन रहा। 11 मार्च मौसम विभाग ने जानकारी दी। हिमाचल में मौसम हुआ खराब। बर्फबारी के चलते अटल टनल सैलानियों के लिए हुई बंद। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी मुलाकातों का दौर जारी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल से मोबाइल जब्त। आतंकियों के सेल से मिला मोबाइल। जांच में जुटा तिहाड़ जेल प्रशासन। राजस्थान के डूंगरपुर में प्रसाद खाने से 50 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमृतसर में कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आया एक परिवार। शिवाला बाग मंदिर में लोगों को बांटे मास्क। मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त है। 14 मार्च तक सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ताज का दीदार करना हो सकता है महंगा। प्रवेश शुल्क में हो सकती है बढ़ोतरी। ताज प्रशासन ने शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। देश के किसी भी कोने में ले सकेंगे राशन। 17 राज्यों ने लागू किया वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। वहीं झारखंड में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। कल से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। 7वें वेतन के भुगतान नहीं मिलने से नाराज थे डॉक्टर। आगरा में सीआईएसएफ ने 3 हिंदुवादी नेताओं को गिरफ्तार किया है। महाशिवरात्रि पर ताजमहल को तेजो महालय बताकर पूजा करने का आरोप है। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर जारी। ट्रक और लोडर वाहन में भिड़ंत। हादसे में 5 लोग जख्मी। 2 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में जंगल में आग का तांडव। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में मेडिकल उपकरण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में झुलसे 14 लोग। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के कानपुर में डंपर और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या की गई। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। बहन के साथ रिश्ते को लेकर नाराज था आरोपी भाई। अगरतला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10,000 ड्रग्स कैप्सूल बरामद किए हैं। एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों में संघर्ष। 3 लोग जख्मी। आपसी रंजिश में चले लाठी डंडे। घायलों को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच पुलिस कर रही है। राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था के खस्ता हाल। महज 13 दिन के अंदर सामने आए रेप के करीब 10 बड़े मामले। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की दबंगई। बुलेट सवार युवक ने सरेआम वृद्ध को पीट कर अधमरा कर दिया। वृद्ध के साइकिल से हुई थी बुलेट की टक्कर। यूपी के फिरोजाबाद में सपा विधायक के बेटे का जानलेवा स्टंट। पुलिस ने काटा चालान। गाड़ी की छत पर चढ़कर किया स्टंट। दिल्ली में पुलिस के हाथ लगा हथियारों का जखीरा। 10 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाकर दिल्ली एनसीआर में करता था सप्लाई। दिल्ली के बाबतपुर इलाके से पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रंगदारी न देने पर कारोबारी के घर के बाहर की थी फायरिंग।
लखनऊ में नौकरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5,000 फर्जी सिम और 33 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुणे में पुलिस ने 6 विदेशी नागरिकों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। करीब 67 करोड़ की कीमत का ड्रग्स जब्त किया है। यूपी के गोंडा में महिला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पुरुष मित्रों ने दोस्त के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी। शादी का दबाव बनाने पर वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव की किताब बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट का 20 फरवरी को कोलकाता में होगा विमोचन। आर्टिकल 370 सरकार की नीतियों और विचारधारा को स्पष्ट करती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की दरिया दिली की तस्वीरें सामने आई। गर्भवती महिला के कंधों पर अस्पताल ले गए सेना के जवान। भुवनेश्वर में शिवरात्रि का व्रत खोलने की अनोखी परंपरा। लिंगराज मंदिर में महादीप का दर्शन कर लोग खोलते हैं व्रत। हैदराबाद के पेंटर ने बनाई रामायण की तस्वीर। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के जरिए के वेंकटेश ने बनाई तस्वीर। और आगे बढ़ते हैं। आजादी के 75वें साल पूरे होने के मौके पर अमृतसर में साइकिल रैली। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने रैली को रवाना किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बंगला साहब गुरुद्वारे में शुरू की एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा। बाजार के मुकाबले काफी कम कीमत में होगी जांच। 17 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 12 मई से शुरू हो जाएगी बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। देश में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 126 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। कहा लोग लापरवाही नहीं बरतें और वैक्सीन लगवाएं। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हुए कोरोना संक्रमित। आज से लुधियाना और पटियाला में लागू हो सकता है नाइट कर्फ्यू। लुधियाना में कोरोना के बढ़ते मामले। डिप्टी कमिश्नर ने दिए नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 13,659 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख के पार। 1 लाख के करीब है एक्टिव केस। महाराष्ट्र के पनवेल में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शहर के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू हुआ जनता कर्फ्यू। आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी छूट। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 2 महीने में पहली बार सामने आए। 24 घंटे में 409 नए मरीज। फिलहाल राजधानी में 2000 से ज्यादा एक्टिव केस। स्पाइस हेल्थ ने शुरू की देश की सबसे सस्ती टेस्टिंग सर्विस। 500 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट। स्पाइस जेट के यात्री 299 में करा सकेंगे टेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। 28 दिन बाद लगेगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। मेरिक गार्लैंड बने अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल। सीनेट के नाम पर मोहर लगाई। भारत दौरे से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में भारत की मदद करेगा अमेरिका। 19 से 21 मार्च को पहली बार दौरे पर भारत आएंगे ऑस्टिन। पाकिस्तान में चीन को झटका। चीनी ऐप टिकटॉक पर लगेगी पाबंदी। पेशावर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शनों में 8 और लोगों की मौत हुई। विरोध प्रदर्शनों में पुलिस की फायरिंग में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चीन के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी कार्रवाई। खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइट को बंद किया। नेपाल सरकार ने बनाया अजीबोगरीब नियम। माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के दौरान बाहर से लोगों की तस्वीरें खींचने पर लगाया प्रतिबंध। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 11 करोड़ 91 लाख के पार कोरोना मरीज। कोरोना की वजह से अब तक 26 लाख 41 हजार से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1 मई से सभी वयस्कों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया ऐलान। ब्रिटेन में मिला कोरोना वेरिएंट ज्यादा घातक। एक्सपर्ट्स बोले इस खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना को लेकर अमेरिकी सरकार ने किया बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान। 19 खरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए। ब्राजील में तबाही मचा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। बढ़ते संक्रमण को लेकर साओ पाउलो में बड़ी पाबंदियां। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जारी किया वीडियो। सरकार पर लगाए बेटी मरियम को जान से मारने की धमकी देने के आरोप। कहा बेटी को कुछ हुआ तो इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा जिम्मेदार होंगे।